इस प्रकार से संसार का प्राणी जो है अपने भेदों में बटा रहा। हकीकत देखा जाए, इन भेदों से परे होने के लिए और परमात्मा से प्यार करने के लिए मन में अपने भेदों को मिटा लेना चाहिए। मन किसी व्यवस्था से बंधा नहीं होता है, लेकिन वो स्वार्थ में आकर्षित होता है। स्वार्थ खत्म हो जाता तो मन का परिवर्तन हो जाता है। तो परमात्मा ने संसार पर जो धर्म पिताओं को रचा, वो भी किसी न किसी स्वार्थ में, संसार के स्वार्थ में आकर वो परमात्मिक दर्पण को कहीं कहीं जो है दिमाग से व ध्यान से उन व्यवस्थाएं भूल जाते हैं। संसार की व्यवस्था याद रहती है। यही भिन्नताएं संसार पर हमारे धर्म पिता छोड़ गए। महात्मा बुद्ध को इस संसार पर आए हुए बहुत समय हो गया, लेकिन उन्होंने भी बहुत समय परमात्मा की याद करने के बाद तब इस संसार का परिवर्तन किया था। महात्मा बुद्ध को यहाँ पर आयु 2000 वर्ष हो चुकी। महात्मा बुद्ध ने बहुत समय तपस्या करने के बाद तब उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना कर पाई थी। तो विचार करो, बगैर तपस्या के इस संसार पर किसी भी धर्म पिता ने इस संसार पर निर्माण नहीं कर पाया। शंकराचार्य ने बहुत समय तपस्या करने के बाद तब संन्यास धर्म की स्थापना की थी, और जब तक इन महापुरुषों ने तपस्या नहीं की तब तक धर्म की स्थापना नहीं कर पाए। अब बात यह है कि जिसे जितना भगवान से प्राप्त हुआ और जैसी स्थिति में उन्होंने परमात्मा से प्राप्त किया, वैसी स्थिति से समाज को उन्होंने शांति के मार्ग पर ले जाने का पूर्ण प्रयास किया। उन्होंने अपनी पूर्ण हस्ती लगा दी समाज को शांति वातावरण में रखने के लिए, लेकिन समय भगवान के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में नहीं होता। यही वक्त तो हमारे महापुरुषों के हाथ में भी नहीं रहा, जिस कारण से उन्होंने पूर्ण परिवर्तन नहीं कर सके। यही पूर्ण है। शंकराचार्य ने संन्यास धर्म की स्थापना की। उन्होंने भी अपनी समर्थ लगा दी संसार की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। इस प्रकार से उन्होंने अपनी भावनाओं, अपनी तपस्या द्वारा इस समाज को मार्गदर्शन दिया। मोहम्मद साहब ने भी अपनी तपस्या करके मुसलमान धर्म की स्थापना की। उन्होंने भी अपने उस परमात्मा से जो प्राप्त हुआ अपना आदर्श लगा दिया समाज के परिवर्तन करने में। श्री कृष्ण ने गोपेश्वर में परमात्मा की स्थापना की। गो मन इंद्रिया, इंद्रियों की सुनने वाला वो परमात्मा शिव, उनकी आराधना करके तो संसार के अत्याचार को मिटाया। राम ने रामेश्वर में परमात्मा की स्थापना करके तब संसार के अत्याचार को मिटाया। तो विचार करो, सभी जो है उस परमात्मा की याद करके ही संसार के अशांति वातावरण को शांत में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से तुम भी संसार में शांति प्रदर्शन के लिए तुम्हें अपना परिवर्तन करना पड़ेगा, जिससे ऐसे दिनों का तुम्हें सामना न करना पड़ेगा। ईसा मसीह ने कहा, परमात्मा गौर दिला प्रकाशमान एक ज्योति स्वरूप। उन्होंने परमात्मा की याद करके अपने जीवन का उद्धार किया। इसी प्रकार से उन्होंने जो है परमात्मा को प्रकाशवान कहकर जो इस संसार पर मानव वृत्ति के अंदर आत्म ज्योति जगाने का प्रयास किया। गुरु नानक ने ओमकार का ओम शब्द में ब्रह्मा विष्णु शंकर बिंदु को संकेत करते हैं परमात्मा शिव का सूचित चिन्ह। इस प्रकार से उन्होंने भी परमात्मा की याद करके
इस संसार के परिवर्तन करने का कार्य किया। तो वास्तविक जो है अपने जीवन को सभी ने इस संसार पर लगाकर परेशानी दिक्कतों का सामना करते हुए, समस्याओं का सामना करते हुए फिर इस संसार का परिवर्तन किया। तो विचार करिए, सभी जो है इस संसार पर परमात्मा के निर्देश का ही पालन करने आते हैं और जो है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शांति में ले जाने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन परमात्मा का भेद यदि सभी को मालूम होता तो आज भिन्नताएं नहीं होती, आपस में वैमनस्यताएं नहीं होती, ईर्ष्याएं नहीं होती, तो दोष किसी का भी नहीं होता है। भगवान जिसे जितना जो जहां तक तपस्या करके पहुंच पाता है वो वहीं तक बताने का प्रयास करता है, वहीं तक लोगों की आत्मदर्पण को जगाने का प्रयास करता है, और जहां नहीं पहुंच पाता उसके बारे में नहीं बताया जाता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने परमात्मा को पारगता कह के और अपनी वाणी को समाप्त किया। इसी प्रकार से संसार में आज भी मनुष्य जितनी तपस्या करेगा उसको वहां तक ज्ञान होगा, आगे वो इसके बारे में नहीं जान पाएगा। इसीलिए जो है आज भी मनुष्य भगवान के भेद को नहीं पा पाता है। तो हमें वास्तविक पाने के लिए अपने जीवन और अपनी जरूरतों के अनुसार से लोग भगवान को याद करते हैं, बल्कि भगवान के अंतर भेद को जानने का कोई प्रयास इतना नहीं करता है और ना वहां तक पहुंच पाता है। अच्छा, इसके बाद अगली कड़ी हमारे अगले जो है दर्पण में समझाया जाएगा शिव और शंकर में क्या अंतर है और इनमें क्या भिन्नता है, ये अगले पाठ में समझाएगा जाएगा। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से संसार का प्राणी जो है अपने भेदों में बटा रहा। हकीकत देखा जाए इन भेदों से परे होने के लिए और परमात्मा से प्यार करने के लिए मन में अपने भेदों को मिटा लेना चाहिए। मन किसी व्यवस्था से बंधा नहीं होता है, लेकिन वो स्वार्थ में आकर्षित होता है। स्वार्थ खत्म हो जाता तो मन का परिवर्तन हो जाता है। तो परमात्मा ने संसार पर जो धर्म पिताओं को रचा वो भी किसी न किसी स्वार्थ में, संसार के स्वार्थ में आकर वो परमात्मिक दर्पण को कहीं कहीं जो है दिमाग से वह ध्यान से उन व्यवस्थाएं भूल जाते हैं, संसार की व्यवस्था याद रहती है। यही भिन्नताएं संसार पर हमारे धर्म पिता छोड़ गए। महात्मा बुद्ध को इस संसार पर आए हुए बहुत समय हो गया, लेकिन उन्होंने भी बहुत समय परमात्मा की याद करने के बाद तब संसार का परिवर्तन किया था। महात्मा बुद्ध को यहाँ पर आयु 2000 वर्ष हो चुकी है। महात्मा बुद्ध ने बहुत समय तपस्या करने के बाद तब उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना कर पाई थी। तो विचार करो, बगैर तपस्या के इस संसार पर किसी भी धर्म पिता ने इस संसार पर निर्माण नहीं कर पाया।
शंकराचार्य ने बहुत समय तपस्या करने के बाद तब संन्यास धर्म की स्थापना की थी। और जब तक इन महापुरुषों ने तपस्या नहीं की तब तक धर्म की स्थापना नहीं कर पाए। अब बात यह है कि जिसे जितना भगवान से प्राप्त हुआ और जैसी स्थिति में उन्होंने परमात्मा से प्राप्त किया, वैसी स्थिति से समाज को उन्होंने शांति के मार्ग पर ले जाने का पूर्ण प्रयास किया। उन्होंने अपनी पूर्ण हस्ती लगा दी समाज को शांति वातावरण में रखने के लिए, लेकिन समय भगवान के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में नहीं होता। यही वक्त तो हमारे महापुरुषों के हाथ में भी नहीं रहा, जिस कारण से उन्होंने पूर्ण परिवर्तन नहीं कर सके। यही पूर्ण शंकराचार्य